साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, बहुत से भगत इस दुनिया में ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लगा दिया। आज की ये साखी भी ऐसे ही भगत पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, गुजरात के जूनागढ़ में एक नरसिंह मेहता नाम के कृष्ण भगवान जी के अनन्य भगत थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी हवेली और जिम्मेदारी हुआ करती थी। उनकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह हो चुका था और दूसरी बेटी इनके साथ रहती थी, और उस बेटी ने भी अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाया हुआ था। सी मेहता जी का एक सारंग नाम का भाई था जो जमींदार भी था और मुगल सम्राट हुमायूं के समय पुलिस में बड़ा अफसर था। नरसिंह मेहता जी की सारी जमींदारी चली गई थी और वो बड़ा गरीबी का जीवन जीते थे। एक बार उनकी बड़ी बेटी कुंवर सेन के यहाँ उसकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया। कुंवर सेन के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बड़ा घमंड था। उन्होंने भात के लिए एक लंबी सी सूची तैयार की और कुंवर सेन को कहा कि तुम्हारे मायके से ये भात आना चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। पहले के ज़माने में शादी की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां जाकर पूछा, नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है? एक व्यक्ति ने मंदिर की ओर इशारा करके कहा कि आपको नरसिंह मेहता जी वहीं मिलेंगे। जब उस नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, ये मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि ये तो खुद ही फटे हाल है। उस समय पत्रिका लाने वाले नाइयों की भी खूब आवभगत की जाती थी। नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उनकी बेटी कुंवर सेन अपने भाग्य को रो रही थी और भगवान को कह रही थी कि मेरे पिता की लाज बचाओ। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी। कहने लगी, गोविंद, अब तुम्हें ही ये सारी व्यवस्था करनी है। उधर नरसिंह मेहता जी अपने भाई सारंग के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बेटी के घर विवाह है, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ मदद कर देते तो अच्छा रहता। उनके भाई सारंग ने उनको लात मार कर भगा दिया और कहा, सारा दिन द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश करता है, अब बुला लेना अपने द्वारिकाधीश को। और ये कहकर उनके भाई ने उनको वहाँ से भगा दिया। अब नरसिंह मेहता अपने एक मित्र किसान के खेत में पहुंचा और वहाँ जाकर बथुए का साग तोड़ा, उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक मिलाकर नाई के लिए तैयार करने लगे। उधर भगवान समझ गए कि आज नरसिंह मेहता को मेरी ज़रूरत है, तो भगवान कृष्ण मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुँचे और उनके हाथ में एक बड़ा सा थाल भोजन का था। उन्होंने नाई को कहा, मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाया है, आप भोजन करिए। नाई ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन कभी नहीं किया था। नाई तो खुश हो गया। अब कृष्ण भगवान ने 1000 सोने की मोहरों का भरा हुआ परस उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दिया और बोले, बेटी को बोलिए विवाह की तैयारी करो, हम समय पर भात लेकर पहुंच जाएंगे। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए। उन्होंने नाई को कहा, ये साग का भोजन करिए। नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट तो भर गया है। नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि नाई उनके ऊपर व्यंग्य कर रहा है, परंतु जब उस नाई ने सोने की मोहरों का परस नरसिंह मेहता को दिखाया तब नरसिंह मेहता समझ गए कि आज गोविंद अपने आप आ गए थे। नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ जाने लगे तो जूनागढ़ में अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। नरसिंह मेहता जी सारा दिन संतों के बीच में रहते थे। उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया। नरसिंह मेहता जी ने सोचा कि संतों के आशीर्वाद से बढ़कर भला और क्या बात हो सकता है। नरसिंह मेहता जी ने अपने किसान मित्र से टूटी फूटी सी बैलगाड़ी 4-5 दिन के लिए उधार ले ली और उस बैलगाड़ी में उन 16 अंधे साधुओं को बिठा लिया। जब वो जूनागढ़ से बाहर आए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई, उसका पहिया निकल गया, सारे साधु नीचे गिर गए। बड़ी कोशिश की, ना तो वो गाड़ी ठीक हुई और ना ही वो गाड़ी गड्ढे से बाहर आई। नरसिंह मेहता जी ने फिर भगवान को पुकारा कि हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों लेते हो। इतने में ही भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहाँ आ गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी की गाड़ी को ठीक किया और नरसिंह मेहता जी को कहा, मुझे भी उस गांव तक जाना है, मुझे अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो, मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। अब भगवान नरसिंह मेहता जी की बैलगाड़ी हाँकने लगे। अब भगवान ने गाड़ी ठीक करने की अपनी मजदूरी मांगी। नरसिंह मेहता ने कहा, हम तो साधु संत हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम आपको आपकी दिहाड़ी के रूप में भजन सुना देते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का भजन सुनना चाहते थे, क्योंकि उस दिन नरसिंह मेहता अपनी बेटी के यहाँ जाने की जल्दी में थे,
तो उस दिन उन्होंने भगवान को भजन नहीं सुनाया था। अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और नरसिंह मेहता जी भजन गाने लगे। जब नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो बढ़ाई ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के भात में शामिल हो सकता हूँ? नरसिंह मेहता जी ने कह दिया, इससे अच्छी बात और क्या होगी। बढ़ई ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर भात के समय पहुंच जाऊंगा। जब नरसिंह मेहता जी बेटी के यहाँ पहुंचे तो अंधे साधुओं को साथ में देखकर बेटी के ससुराल वालों ने तो बुरा समूह बना लिया और उनकी कोई आवभगत भी नहीं की। बेटी के ससुराल वाले पिता का बार बार अपमान कर रहे थे। बेटी को यह अच्छा नहीं लग रहा था। अब नरसिंह मेहता जी समझ गए कि ये लोग धन के नशे में चूर हैं। इन लोगों को इंसानियत नहीं, धन चाहिए। अब नरसिंह मेहता जी फिर से भगवान को पुकारने लगे कि हे गोविंद, मेरी बिगड़ी बना दो, नंदलाल मेरी बिगड़ी बना दो। तभी वो बढ़ाई अपनी पत्नी समेत गाड़ी भरकर भात लिए हुए आ गया। उन्होंने नरसिंह मेहता जी को कहा कि भात के लिए सामान आ गया है। और अब तो नरसिंह मेहता जी समझ गए कि यही गोविंद है, यही भगवान है। उन्होंने भगवान को कहा, मुझे अपने दर्शन तो करवाओ। आप तो गोविंद ने उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की इज्जत बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते। देर केवल भगवान को पुकारने में होती है। आप भात भरने की तैयारी करो और बेटी के ससुराल वालों की सामान की सूची के हिसाब से भात भरा जाएगा। पर आप किसी को मत कहना कि लक्ष्मी नारायण बेटी का भात भरने आए हैं। आप कहना ये मेरा मुनीम और उसकी पत्नी है। अब रात को 10 बजे भात भरने की तैयारी शुरू हुई और जितनी ससुराल वालों ने एक चीज़ की सूची भेजी थी उससे कई गुना करके भगवान ने उनका भात भरा। राशन की बोरियों की बोरियां थी। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब भात में था। कुंवर सेन की सास को जो कुछ भात में दिया गया बिल्कुल वैसे ही घर के नौकर चाकरों को भी दिया गया। रात के 10 बजे से भात भरना शुरू हुआ। सुबह 4 बजे तक भगवान ने भात भरा। कुंवर सेन भी समझ गई कि ये लक्ष्मी नारायण है, आज जो मेरे भाई भाभी बनकर आए हैं। भगवान ने कुंवर सेन को दर्शन दिया और चुप रहने को कहा। 4 बजे भगवान ने नरसिंह मेहता को वापस चलने का आदेश दिया। भगवान 4 बजे नरसिंह मेहता को गाड़ी में बैठाकर अंतर्ध्यान हो गए और रास्ते में भी जो थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे पड़े थे, जो नौकर चाकर उस बात में शामिल न हो सके, उन्होंने भी वो रास्ते में पड़े हुए हीरे मोती उठा लिए। ऐसा भात देखकर बेटी के ससुराल वाले भी दंग रह गए। लेकिन साथ संगत जी, ये कृपा भगवान केवल उन्हीं पर करते हैं जो बड़े ही निर्मल हृदय से भगवान को चाहते हैं। ये वो भगत होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लगा रखा होता है। भगवान भी जानते हैं कि अपने भक्तों को उन्हें किस समय क्या देना है, और यही होता है भगत और भगवान के बीच का प्रेम। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।